हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप राज आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड स्टडी सेंटर पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग उसी टॉपिक को लिए हैं जो हम लोग पिछले क्लास में भी देख रहे हैं, और वो टॉपिक क्या है? झारखंड का विद्रोह। हम लोग झारखंड का विद्रोह में पिछले जो क्लास में हम लोग देखे हैं, उसमें क्या है कि हम लोग शॉर्ट में देखें, लिस्ट वाइज देखें कि जो झारखंड का जो विद्रोह है वो जैसे ढाल विद्रोह हो गया, चाहे चुआर विद्रोह हो गया, चाहे चेरो विद्रोह हो गया, ऐसे कई विद्रोह हुए हैं, कई आंदोलन हुए हैं झारखंड में। तो वो विद्रोह कब हुए, उसका नेतृत्व किन्होंने किया था, उसका दमनकर्ता कौन थे, इस प्रकार से हम लोग लिस्ट वाइज पिछले क्लास में देखे हैं। और ये टॉपिक से पिछले कई क्लास से हम लोग इसी टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, झारखंड का विद्रोह। तो एक बेसिक नॉलेज के रूप में तो हम लोग वहां पे देख लिए कि ढाल विद्रोह कब हुई थी, उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, उसका दमनकर्ता कौन थे, चुआर विद्रोह कब से कब तक हुई थी, उसका जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे, उसका दमनकर्ता कौन थे, इस प्रकार से हम लोग उसको देख लिए हैं। लेकिन आज से जो इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, उसमें हम लोग पूरे डिटेल्स पे चर्चा करेंगे, मतलब उसका पूरी जानकारी हम लोग प्राप्त करने की कोशिश करेंगे ताकि हमको एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। जैसे ढाल विद्रोह है, तो ढाल विद्रोह किस कारणवश हुई थी, है ना। चुआर विद्रोह है तो चुआर विद्रोह किस कारणवश हुई थी। चेरो विद्रोह है तो चेरो विद्रोह किस कारणवश हुई थी। तो इस पे हम लोग पूरी जानकारी अब प्राप्त करेंगे। पिछले क्लास में तो हम लोग केवल क्या देखे कि चुआर विद्रोह है तो कब से कब तक हुई, उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, उसका दमनकर्ता कौन थे। लेकिन अब हम यहाँ पे कारण भी देखने वाले हैं कि आखिर ये विद्रोह और ये आंदोलन जो हुए थे वो किस कारणवश हुए थे, है ना। तो जिस प्रकार से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1767 से लेके, है ना, 1946 ईस्वी तक का विद्रोह, है ना। तो इस बीच का जो विद्रोह है वो विद्रोह किस कारणवश हुई थी, इसका कारण क्या था, इसी पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो इस क्लास को डिस्कस करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि आप अगर पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। उस लिंक पे आप क्लिक करके पहले वो वीडियो को देखिए, उसके बाद ये वीडियो को देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। वो वीडियो को देखिएगा तो आपका एक माइंड सेट हो जाएगा कि हाँ कौन कौन सा विद्रोह है और उसका पीरियड जो है कौन कौन मतलब कितना है, और उसका नेतृत्वकर्ता कौन है, दमनकर्ता कौन है, इतना बात आपको वहां पे पता चल जाएगा, ताकि आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जब इस वीडियो में आइएगा तो इसमें आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा कि क्यों मतलब विद्रोह जो हुए थे वो किस कारणवश हुए थे। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा क्लियर होगा, है ना। तो इसलिए आप पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्लास को चालू करने वाले हैं। तो चालू करने से पहले आप सबों से एक बार फिर से अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी इस प्रकार का वीडियो इस चैनल पर अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा और उस वीडियो को आप वहां पे देख सकते हैं और उससे अपना नॉलेज को क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं बिना देर किए और हम लोग आज का क्लास को चालू करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि 1767 से लेके 1946 ईस्वी तक का जो विद्रोह है, इस विद्रोह का ऐसा क्या कारण था कि इस बीच में विद्रोह हुए, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। ऐसे आपको इसका पीडीएफ जो है उपलब्ध करा दिया जाएगा, है ना, आपको आसानी हो समझने में, इस वजह से यहाँ पे सारा चीज डिस्क्राइब किया हुआ है। तो देखिए 1765 ईस्वी के बाद जब अंग्रेज को दीवानी अधिकार मिलता है ना, ये बात को आपको याद रखना है कि 1765 के बाद जब अंग्रेज को दीवानी अधिकार मिलती है तो अंग्रेज क्या करते हैं, तो अंग्रेज जो करते हैं वो झारखंड के विभिन्न क्षेत्र में अपना प्रसार शुरू कर देते हैं, है ना। वो क्या करते हैं कि पूरे झारखंड में अपना प्रसार शुरू कर देते हैं। उनका जो भी नीति होता है या जो भी उनका चीज जो भी होता है उसको सारा पूरे झारखंड में क्या करते हैं, वो फैलाने लगते हैं, अपना प्रसार करना चालू कर देते हैं।
है ना, प्रचार प्रसार चालू कर देते हैं। तो इसी कारणवश, है ना, इसी प्रसार के साथ में और इसी से आंदोलन का इतिहास शुरू होता है। तो यही एक कारण था कि उनको तो दीवानी अधिकार मिल गया था, अब मिलने के बाद जो वो प्रसार प्रचार चालू कर दिए, तो यही एक कारण था कि यहाँ पे आंदोलन हुआ, विद्रोह हुआ, और यही से इसका सारा चीज शुरुआत हुआ। अब यहाँ पे जो विद्रोह हुआ, आंदोलन हुआ, वो दो प्रकार के हैं, दो कारण थे कि किस किस कारण से यहाँ पे विद्रोह हुआ। तो पहला अगर हम लोग कारण देखें तो दीवानी अधिकार मिलने के बाद प्रवेश करने के साथ राजाओं पर विद्रोह। दीवानी अधिकार मिल गया, प्रवेश कर गए, तो दीवानी अधिकार मिल गया, उसके बाद वो लोग क्या किए, जो भी यहाँ के राजा थे उन पे विद्रोह कर दिए, है ना। अब दूसरा अगर हम लोग यहाँ पे कारण देखें कि पूरे झारखंड में कब्जा करने के बाद उनके गलत नीति और शोषण के कारण आम जनता का आंदोलन, है ना। अब उन्होंने क्या किया कि पूरे झारखंड में तो कब्जा कर लिया, अब कब्जा कर लिया और गलत नीति के साथ जो जनता जो था उस पे क्या करने लगा, शोषण करने लगा। तो इसी कारणवश आम जनता जो है वो आंदोलन करना क्या कर दिए, शुरू कर दिए। तो ये दो कारण जो था, एक तो उन्होंने राजाओं पे विद्रोह किया, राजाओं पे किया इसलिए यहाँ पे विद्रोह हुए। दूसरा था कि जो वो पूरे झारखंड में जब उनका कब्जा हो गया तो वो लोग अपना जो गलत नीति था, उनका जो भी नीति था उसके हिसाब से वो लोग क्या करने लगे, शोषण करने लगे आम जनता पे। तो आम जनता फिर आंदोलन पे उतर गए। तो इस प्रकार से यहाँ पे आंदोलन हुआ था। आगे देखते हैं। उपयुक्त दोनों आंदोलन में यहाँ के आदिवासियों की मुख्य भूमिका रही, है ना। अगर उपयुक्त हम लोग यहाँ पे दोनों आंदोलन की बात करें, यहाँ पे अगर राजाओं पे जो हुआ और उन पे बात करें, या जो गलत नीति पे शोषण जो किया जा रहा था उन पे अगर बात करें हम लोग, तो ये दोनों पे अगर हम लोग बात करें तो जो झारखंड के मूल आदिवासी जो थे उनका जो था वो मुख्य भूमिका रहा है ना, मुख्य भूमिका। आगे देखते हैं। 1767 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक यहाँ आंदोलन के आदिवासियों की प्रमुख भूमिका रही, है ना। यहाँ पे जो है आदिवासियों की क्या रही है, प्रमुख भूमिका रही है। कब से कब लेके 1767 से लेके 1857 के बीच जो भी विद्रोह या जो भी आंदोलन हुए उसमें जो आदिवासी जो थे यहाँ के, उनका क्या है, प्रमुख भूमिका रहा है। इसलिए यहाँ पे कहा जाता है, अतः इस आंदोलन को आदिवासी आंदोलन कहा जाए तो कोई भी गलत नहीं है ना। अगर 1767 ईस्वी से लेकर 1857 के बीच जो भी विद्रोह या आंदोलन हुए हैं, अगर उसको आदिवासी आंदोलन कहा जाए तो यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है। तो इसलिए अगर आपको कहीं पे पूछ दिया, जैसे मेंस में, जेपीएससी के मेंस में अगर हम लोग बात करें तो वहां पे अगर सवाल आ गए कि क्या 1767 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक के आंदोलन या विद्रोह जो हुए हैं उसे आदिवासी आंदोलन कहा जा सकता है? यस, क्यों नहीं कहा जा सकता है? उसे आदिवासी आंदोलन कहा जा सकता है क्योंकि जो उस समय जो विद्रोह हुए या आंदोलन हुए उसमें आदिवासियों का क्या था, प्रमुख भूमिका रहा है। इसलिए उसे भूला तो नहीं जा सकता है, कैसे भूल सकते हैं? तो इसलिए हम लोग उसे आदिवासी आंदोलन कह सकते हैं, है ना। अगर ऑप्शनल क्वेश्चन भी दे दिया तो भी आप इसे बना सकते हैं, है ना। तो अगर यहाँ पे ये भी पूछ दे कि 1767 से लेके 1946 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था उसका कारण क्या था, एक तो उन्होंने राजाओं पे विद्रोह किया, दूसरा यहाँ पे गलत नीति पे शोषण किया, इसलिए आम जनता जो थे वो आंदोलन कर दिए, है ना। तो ये कुछ मुख्य बात है जिसके कारण यहाँ पे क्या हुआ था, झारखंड में आंदोलन हुआ था, विद्रोह हुआ था। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अच्छी लगी होगी, है ना। और अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अब तक अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आगामी में जो भी वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और उस वीडियो का आप क्या कर सके, आनंद उठा सके। तो आज तो हम लोग इतना ही चर्चा करेंगे, और अब हम लोग इसी टॉपिक में जब अगले क्लास में हम लोग आएंगे तो हम लोग आपको वहां पे चर्चा करेंगे कि ढाल विद्रोह का जो कारण था वो क्यों था,
चुवार विद्रोह हुआ तो उसका क्या कारण था, ऐसा हम लोग पूरे मतलब जितने भी विद्रोह और आंदोलन हुए हैं उसका पूरा जानकारी हम लोग अगले क्लास में लेने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपसे फिर अगले क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।